तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कोहरे को लेकर अलर्ट भी है। अगले 4 दिनों तक कोहरा लोगों की मुसीबत बढ़ा सकता है। यूपी के 45 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट है। यूपी में 5 जनवरी तक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कोहरे को लेकर अलर्ट है। अगले 4 दिनों तक कोहरा लोगों की मुसीबतें और बढ़ा सकता है और यूपी के 45 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बढ़ती ठंड को देखते हुए 5 जनवरी तक कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो राजधानी लखनऊ में घने कोहरे से हवाई संचालन प्रभावित हुआ है। खराब मौसम के चलते कई उड़ानें लेट हो रही हैं और रद्द भी हो रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट 1X2171 लैंड नहीं कर सकी। विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट वापस दिल्ली भेजी गई है। लखनऊ से रियाद जाने वाली फ्लाइट 1X189 रद्द हो चुकी है। कोहरे से यात्रियों को परेशानियों का अब सामना भी करना पड़ रहा है। तो बढ़ती ठंड के कारण लोगों की तो मुसीबतें बढ़ रही है, लेकिन इसके अलावा हवाई सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि रद्द हो रही हैं और उनकी उड़ानें भी कैंसिल हो रही हैं। तो कोहरे से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में घने कोहरे से हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। तो बढ़ती ठंड को देखते हुए एक तरफ जहां स्कूलों को बंद किया गया है, तो दूसरी तरफ बढ़ती ठंड का असर हवाई सेवाओं पर भी दिखने लगा है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल लखनऊ से जुड़ चुके हैं और अमित चौधरी हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। निखिल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि राजधानी लखनऊ के लिए कई ऐसी फ्लाइटें हैं जो कि रद्द हो रही हैं या तो फिर उनको डिले किया जा रहा है और कम विजिबिलिटी होने की वजह से वापस से दिल्ली कई फ्लाइटों को भेज दिया गया। देखिए, आज आपको सबसे पहले ताज़ा मौसम का अपडेट दिखाते हैं। आज राजधानी लखनऊ में जो कोहरा और धुंध है उसका असर नहीं है। कल जो शीतलहर का असर दिखाई पड़ रहा था, आज वो महसूस नहीं हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 3-4 दिनों तक लखनऊ और आसपास के जनपदों में कड़ाके की ठंड रहेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि शीतलहर से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। जहाँ तक फ्लाइटों और ट्रेनों की बात है, तो कल चूँकि कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर कोहरा और धुंध था, उसका असर देखने को मिला है। लखनऊ एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट रियाद के लिए जानी थी और उसे लखनऊ में पहले लैंड करना था और उसके बाद यहाँ से यात्रियों को लेकर रियाद जाना था, लेकिन यहाँ पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से उसे दिल्ली भेजा गया। वहाँ एयरपोर्ट पर वो उतरी और उसके बाद जो यात्री थे उनको वैकल्पिक व्यवस्थाओं से भेजा गया। ट्रेनों की अगर हम बात कर लें तो राजधानी लखनऊ से जो चलने वाली ट्रेनें हैं उनमें ज़्यादातर ट्रेनें प्रभावित हैं। ज़्यादातर ट्रेनों के समय में डिले है। जो लंबी दूरी की ट्रेनें लखनऊ से गुजर रही हैं उनके समय में भी काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा, तो चाहे वो सड़क यातायात हो, चाहे रेल यातायात हो और उसके साथ ही चाहे हवाई मार्ग यातायात हो, सभी इस मौसम की वजह से प्रभावित हैं। लेकिन आज जो थोड़ा लखनऊ की अगर मौसम की बात करें हम, तो आज थोड़ी लोग राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि शीतलहर का असर आज लखनऊ में नहीं है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। समित, आपका रुख करते हुए दिल्ली एनसीआर के आसपास के भी इलाकों में कोहरा और धुंध देखने को मिला, लेकिन अमूमन हर दिन के मुकाबले आज थोड़ा मौसम साफ है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिल रही है लोगों को। बिल्कुल, देखिए तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी तरीके का जो अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताया गया था कि जनवरी में जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की जाएगी और आज शाम तक हल्की बारिश होने का भी अनुमान मौसम वैज्ञानिक जताते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो माना जा रहा है कि हल्की बारिश आज शाम तक हो सकती है। दूसरी तरफ पोल्यूशन जिस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ा रहा था अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, उसमें आज राहत थोड़ी दर्ज की गई है। 200 के आसपास जो AQI है वो फिलहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाकों का या दिल्ली एनसीआर का बना हुआ है। जो पहले 400, 450 था, ग्रेप 4 की जो पाबंदियां हैं उनको भी हटा लिया गया है। तमाम जो निर्माण कार्य दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं। पोल्यूशन कम होने के पीछे जो वजह है वो तेज़ हवा माना जा रहा है। आज भी अगर हवा की रफ्तार की बात की जाए तो 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है और जो खुले इलाके, खासतौर पर यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के इलाके या ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के जो रास्ते हैं वहाँ खुले इलाकों में थोड़ा विजिबिलिटी कम है, लेकिन शहरी इलाकों की बात की जाए तो विजिबिलिटी ठीक है। कोहरा उतना ज़्यादा नहीं है, आसानी से तमाम जो वाहन हैं अपने गंतव्य तक जा पा
आ रहे हैं, लेकिन जो हवाएं हैं, ठंडी हवा चलने की वजह से शीतलहर का प्रकोप जरूर है और शीतलहर से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और खासतौर पर खुले में जो अपनी रात बिताने वाले लोग हैं उनको रैन बसेरे तक पहुंचाने के लिए डायल 112 की जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो भी लगाई गई हैं। अगर कोई मिलता है रात में किसी फुटपाथ पर या सड़क के किनारे सोता हुआ तो उसको उठाकर रैन बसेरे तक पहुंचाया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरे बनाए गए, इस तरीके का दावा नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से भी किया गया है और ठंड से बचाव को लेकर जिला प्रशासन की जो भी गाइडलाइन है उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। कोहरे में तेज़ रफ्तार से गाड़ियां न चलें उसको लेकर पिछले दिनों स्पीड लिमिट कम की गई थी, 100 किलोमीटर से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट की गई थी, तो उसी आधार पर तमाम जो गाड़ियां हैं वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों का चालान भी रोजाना किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों की मदद से भी 2 से 2,500 गाड़ियों के रोज चालान किए जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस भी जगह जगह तैनात की गई है। ऐसी जगह पर जहां सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती हैं, दुर्घटना प्रभावित जो इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया और सभी को नियमों के अनुसार चलने के लिए साइन बोर्ड लगाकर भी जागरूक किया जा रहा है। टोल प्लाजा पर भी पंपलेट बांटे जा रहे हैं और रात के समय में खासतौर पर जो लंबी दूरी पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर हैं या बसें हैं, स्लीपर बसें, उन ड्राइवरों को टोल कंपनियों की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे पर चाय तक भी फ्री में मुहैया कराई जा रही है ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। और आने वाले अगर दिनों की बात की जाए, जिस तरीके से आज हल्की बारिश होने का अनुमान है या तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, तो आने वाले दिनों में इसी तरीके का मौसम बना रहने की जो संभावना है मौसम वैज्ञानिक जताते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो सर्दी का सितम है, कोहरा है, उससे अभी आने वाले समय में लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और जनवरी के पूरे महीने इसी तरीके का मौसम बना रहने का अनुमान जताया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। रवि, आपका रुख करते हुए 45 जिले उत्तर प्रदेश के जहां पर शीतलहर और ठंड को लेकर चेतावनी जारी की गई है, वाराणसी में क्या हाल है अभी? देखिए, बता दें अगर वाराणसी का हाल अगर बता दें मौसम का, तो मौसम अभी 2 दिन से जो है धूप हल्की हल्की थी, लोगों को राहत मिल रहा था। लेकिन अगर बात की जाए आज रात से जिस तरीके से मौसम ने करवट लिया और पूरी तरीके से बादल घेर लिए हैं और ठंड बढ़ चुकी है, गलन काफी तेजी से बढ़ चुका है, लोगों को आग एक तरफ फिर अलाव की तरफ रुख करना पड़ रहा है और सड़कों पर जो है कि वाहनों का जो है कि गति रुक चुकी है, बहुत कम वाहन देखने को मिल रहे हैं, लोग कम बाहर निकल रहे हैं, हवाएं तेज चल रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं और गलन पूरी तरीके से बढ़ चुका है। अगर बात की जाए नगर निगम की तरफ से, जो वाराणसी प्रशासन है और नगर निगम ने जो व्यवस्थाएं की, उनकी बात की जाए तो तमाम जो रैन बसेरों को एक्टिव मोड में कर दिया गया है। फिर से जिस तरीके से कल रात से हल्की हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है, सड़कें जो है कि पूरी तरीके से जो है कि पानी से जो ओस से है जो गीले पड़े हुए हैं, तो कहीं वाराणसी में जो है कि हर बार फिर से देखने को मिल रहा है। अगर नगर निगम की बात करें तो चौराहे पे तमाम ऑटो के गए हैं और वहीं तो बात करें रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन पर खास व्यवस्था किया गया, तमाम जो बाहर लोग घूम रहे हैं उनको जो है कि ले जाया जा रहा है, तो तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही है, अलाव की व्यवस्था की जा रही है। अगर बात की जाए मंदिर और घाटों पर तमाम जगह पे अलाव की व्यवस्था की, इस तरीके से वाराणसी में व्यवस्थाएं चार चौबंद है। लेकिन अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम ने एक बार फिर करवट किया है और तमाम लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है और स्वरूप करने के लिए मजबूर किया है। बनारस में पूरी तरीके से करवट बिल्कुल मिलाकर उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसका पूरा असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो देखिए, उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।